ये सब हारेंगे। बौखलाहट क्या आपको बौखलाहट लग रही है क्या? तो चुनाव के लिए डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। वो सब जा रहे हैं नदिया पार। नदी पार कब जाते हो बनारस में? जब मर जाते हो। शमशाने जाना है, कहाँ 400 पार। नहीं, उनका वक्तव्य है। सांसद में तो 400 पार बताए हैं, मोदी जी खुद बोले हैं। हाँ, तो मोदी जी की बात हम लोग गारंटी नहीं लेते। मोदी जी की बात तो हमारे घरवान का बच्चन, हमारे गली के बच्चे सच्चे एकदम जैसे लगता है जोकर से भी बदतर मानते हैं हम लोग। मोदी हम सोचे तुम किसी गंभीर आदमी की बात कर रहे हो, मोदी की बात कर रहे हो। उस आदमी की तो बात हम लोग, वो मोदी की बात और गधे की बात बराबर समझते। बस भर देना हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे ऐसा नहीं कहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। चुनावी रंजिश हो चाहे चुनाव की रणनीति, अगर देखा जाए तो 2024 की चुनाव सामने आ चुका है। और हम बात करेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से कि इस वक्त जो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, जो सीटों का बंटवारा हुआ है, क्या लगता है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए खतरे की घंटी दिखाई दे रही है? तो हम जानेंगे बनारस वाले मिश्रा जी से। सर नमस्कार। नमस्ते। कल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसको लेकर के कुछ जानकारियां आई हैं कि दोनों पार्टियों में गठबंधन तय हो चुका है। अब चुनाव 2024 का सामने है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? तो भाजपा हार जाएगी। ऐसे कैसे? से भाजपा पूरी तरीके से हार जाएगी। कैसे हार जाएगी? क्योंकि वो भाजपा का घबराहट ही बता रहा है। भाजपा देखो ईडी वालों को भेज रहा है कि नहीं? भाजपा भेज तो रहा है। भाजपा वाले तो जो सीबीआई वालों को भेज रहे हैं कि नहीं? भाजपा वाले डीएम कमिश्नर को जो है दबाव में ले रहे हैं कि नहीं? भाजपा वालों की बात पुलिस मानती है कि नहीं? तो ये सब घबराहट का देन है। हम लोगों के पास क्या है? लोग वो उड़ान फिल्म देखे हो पत्रकार? हाँ। जब शशि कपूर पूछता है अमिताभ से कि गाड़ी है मेरे पास, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभ क्या कहता है? माँ। मेरे पास माँ है। तो हमारो अब तुम यही पूछोगे कि मोदी के पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास भारत माँ है। मैं अपने माँ के लिए लड़ रहा हूँ। और इस बात को मैं बता दूँ, जब कोई औलाद अपने माँ के लिए लड़ने लगता है ना, तो देश की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती। तो जिस तरह से किसानों का कल एक किसान का बेटा का मौत हो गया है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो उसकी मौत जो है इस भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य का विनाश का प्रथम कील है। यहीं से बर्बादी शुरू। उस आदमी का, वो जो किसान है, उसकी आत्मा की शांति तब मिलेगी जब नरेंद्र मोदी सन 2024 में चुनाव हार करके और पहला देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो फ्रॉड में, घोटाले में जाएंगे जेल हिंदुस्तान के। उसके बाद जो है उस किसानों को, जितने शाहिद किसान हैं, जितने नौजवान, जितने बहन बेटियां, जितने लोग मारे गए, उन सभी लोगों की आत्मा के शांति के लिए तभी मिलेगा जब नरेंद्र मोदी जेल के अंदर होंगे। तो जो किसानों की मांग है एमएसपी का, वो किसानों की जो मांग पूरा कर पाएंगे या क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी कभी कुछ पूरा कर पाए हैं आज तक 9 साल में? कभी अपना कोई वादा पूरा कर पाए हैं? तो ये क्या पूरा कर पाएंगे? ये तो खाली धोखा देंगे। अडानी अंबानी की पैर दबाने वाले ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अडानी अंबानी पे कोई सवाल पूछोगे, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी हत्या करा देगा नरेंद्र मोदी, हम लोगों को जेल भेजवा देगा। तो ये किसानों और गरीबों, मजदूरों और बुनकरों के नहीं हैं, ये अमीरों के हैं। और इस देश के अंदर अमीर बनाम गरीब की लड़ाई होने जा रही है। इसलिए जितने गरीब हैं वो गरीबी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पे वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी टुट पुजैया जो इतना पूंजीवादी अरबपति हैं, वो पैसे के बल पे लड़ेंगे, पुलिस के बल पे लड़ेंगे, फरियाद ही आ जाएगा। और गठबंधन हो गया है सफलतापूर्वक। अखिलेश जी को, राहुल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सभी गठबंधन के नेताओं से आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जनता से निवेदन करेंगे कि तत्काल जो है भैया, जब भी वोटिंग आवे तो गठबंधन को वोट करिए और ये गद्दारों को सत्ता से बाहर करिए।
आप भी अपना दल कमेरावादी के प्रवक्ता हैं और अच्छे पद पे हैं, तो क्या लगता है कि आप अपना दल को कुछ सीटें मिलेंगी? हाँ, हमारी शीर्ष नेतृत्व राजमाता कृष्णा पटेल जी, अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस के हम लोग साथी रहे हैं और बिना सीट, बिना हिस्सेदारी का कहाँ बात बनने वाला है। कितने सीटों पे आप लोग लड़ेंगे? अरे हम इक्कट विधायक हैं, तो हमको जो भी देंगे आपकी मांग नहीं है, जो मिल जाए उधर से? नहीं, वो तो शीर्ष नेतृत्व ये न तय करेगा। अब राजमाता कृष्णा पटेल, बहन पल्लवी पटेल, पंकज निरंजन जी, सीएल पटेल जी, ये लोग तय करेंगे। हम कैसे तय कर सकते हैं? जो वहाँ से निर्णय निकल के आएगा, जो सीट पार्टी को मिलेगी उस पर जाके मेहनत करेंगे, पार्टी को जिताएंगे। जिस तरह से 2024 का चुनाव देखा जा रहा है इंडिया और एनडीए में, जब चुनाव करीब होगा तो क्या लगता है कि गाजीपुर की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी? गाजीपुर का पूरे देश की सरगर्मी तेज। वहाँ से अफजल अंसारी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो अफजल अंसारी जीत जाएंगे। हमको तो सुनने में आया कि बीजेपी से या सुहेल देव ओम प्रकाश की पार्टी से ब्रिजेश सिंह को मैदान में उतारने की बात चल रही है। किसी को भी उतार दो, हम किसी के व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी को भी उतार दे भाजपा, मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी चाट जाएंगे, उसको खड़े लील जाएंगे, चुनावा में हरा देंगे। बस इतने काम है। अच्छा, जो आज के डेट में चुनाव का जो प्रक्रिया चल रही है 2024 का, क्या लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने जो भारत न्याय यात्रा निकाले थे, उसका प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में? जा रहा संदेश? प्रभाव न बढ़ता तो सभी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को ईडी और सीबीआई का नोटिस जाता। प्रभाव न बढ़ता तो सत्यपाल मलिक को के घर सीबीआई का, वो ये सब घबराहट है नरेंद्र मोदी का। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दिल में बेचैनी, चोर के दिल में घबराहट, चोर के दिल में छटपटाहट। यही है नरेंद्र मोदी की सरकार, घबराए हुए है सब। दुरुस्त कर दिए जाएंगे इसी 24 में। सर, लास्ट सवाल, अगर देखा जाए तो जो अजय राय जी पत्ता खोले हैं अपने पार्टी का, बनारस में किसको लड़ा सकते हैं और उससे कितना प्रभाव पड़ेगा मोदी के खिलाफ? देखिए, अजय राय जी से हमारा कोई राजनीतिक संबंध भी नहीं है इस समय। विपक्ष के सहयोगी हमारे गठबंधन के नेता हैं और वो कांग्रेस के खाते में ये गया है, सुनने में आ रहा है। तो कांग्रेस वाले अपना लेके आएंगे, लड़ाएंगे, हम लोग उनका प्रचार करेंगे। जिस तरह से समाजवादी को टिकट दिया गया है, हाँ, तो वीरेंद्र सिंह जी भी जीत जाएंगे। श्योर? अरे तो क्या आपको म्योर लग रहा है? श्योर है तो बता रहे हैं, म्योर सब है। अनमेच्योर जो है अनमेच्योर जो है भाजपा ही है। श्योर वाले इधर सपाई इंडिया गठबंधन में सब श्योर वाले हैं, सब जीतेंगे धड़ाधड़। जनता लड़ रही है ना। अमित शाह कहते हैं कि हमारे देश की महिलाएं 12 बजे रात को खुलेआम, चाहे सोने की सिकड़ी पहने, चाहे गहना पहने। अमित शाह से कह दीजिए अपने पत्नी एक को, मंच से बोले हैं, अमित शाह से कह दीजिए अपने पत्नी को 12 बजे रात को गहना पहना करके कहीं उत्तर प्रदेश के सड़कों पे भेजे, उनको सवेरे जवाब मिल जाएगा। भेज पाएंगे? किसी को ही मालूम न रहे कि अमित शाह की पत्नी है, और लगधक खूब पहना करके घुमा दे कहीं भी, कोई भी जिला उत्तर प्रदेश में। सवेरे मालूम होना चाहिए कि वो पत्नी थी, सवेरे रिजल्ट मालूम हो जाएगा। क्या लगता है? क्या लगता है? ये सब हारेंगे। बौखलाहट क्या आपको बौखलाहट लग रही है क्या? तो चुनाव के लिए डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। वो सब जा रहे हैं नदिया पार। नदी पार कब जाते हो बनारस में? जब मर जाते हो। शमशाने जाना है, कहाँ 400 पार? नहीं, उनका वक्तव्य है। सांसद में तो 400 पार बताए हैं, मोदी जी खुद बोले हैं। हाँ, तो मोदी जी की बात हम लोग गारंटी नहीं लेते। मोदी जी की बात तो हमारे घरवान का बच्चन, हमारे गली के बच्चे सच्चे एकदम जैसे लगता है जोकर से भी बदतर मानते हैं। हम लोग मोदी हम सोचे तुम किसी गंभीर आदमी की बात कर रहे हो, मोदी की बात कर रहे हो। उस आदमी की तो बात हम लोग, वो मोदी की बात और गधे की बात बराबर समझते। वक्त भर दे रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तुम्हारे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे हैं।
हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आपके भी है, हमारे नहीं, वो भी। भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के होते हैं तो इज्जत हम देते हैं। उनका कर्म जो है ना वो खाली भाजपा के प्रधानमंत्री के लायक है। देश के प्रधानमंत्री होते इज्जत देते। इतने भी बदतमीज आदमी हम नहीं हैं। आज तक जो भी काम किए वो प्रधानमंत्री, वो भाजपा के लिए काम किए, वो कभी देश के लिए काम किए? पहला काम भाजपा के लिए, दूसरा काम अडानी अंबानी के लिए। 80 सीट उत्तर प्रदेश में है, कितना सीट आप जीतेंगे? 80। 80 का 80। तो क्या बीजेपी का लड्डू सुनना, इतना डंके की चोट पे आप कह रहे हैं? ललकार के कह रहे हैं। तुम भाजपा ही हो का? नहीं, हम भाजपा ही नहीं, हम तब तो तुम पत्रकार अचंभित हैं। पत्रकार होते तो हमारा पूछने का पूरा फर्ज है। हम 80 जीत रहे हैं, पूरा लोकसभा उत्तर प्रदेश, और सरकार भी बनाने जा रहे हैं। असली 400 पार वो इंडिया गठबंधन के लिए नरेंद्र मोदी जी कहे थे, तुम लोग समझ नहीं पाए। नहीं, जिस तरह से ईवीएम का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, तो क्या लगता है कि ईवीएम आएगा या बैन होगा? ईवीएम बैन हो जाएगा? हाँ, आपकी बैलेट पार्टी से पूरी होगा। सपोर्ट कर रही है या आपसे बात हुई है? हम आंदोलनकारियों के संपर्क में हैं। आंदोलनकारी बनारस आ रहे हैं बहुत जल्दी, आपसे मिलवाएंगे। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।